हेलो बच्चों। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। बच्चों, अभी तक आपको जितनी भी बॉटनी पढ़ाई गई, आपको बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। आपको हैंड रिटन नोट्स भी दिए जा रहे हैं शॉर्ट में। आपको एनसीईआरटी बूस्टर क्लास में एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक्सप्लेन की जा रही है और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं। ठीक, आपको डीपीपी के मेरे खुद के वीडियो सॉल्यूशन भी दिए जा रहे हैं। ठीक, आपको रिवीजन लेक्चर भी दिए जा रहे हैं। तो एक टीचर इससे ज्यादा नहीं कर सकता, है ना। इससे ज्यादा तो फिर वही होगा कि अपनी किडनी बेचे, वो मैं बेच नहीं सकता हूं बेटा, है ना, क्योंकि मेरे परिवार की भी मुझ पर एक जिम्मेदारी है। ठीक, तो ये बस यही चीज चाहिए, बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, सिर्फ यही चीज चाहिए। इनमें से अगर आपने 80% चीजें भी रेगुलरली फॉलो कर ली तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो मैं ज्यादा बात तो नहीं कर पाता हूं क्लास में, लेकिन एक स्टूडेंट को सिलेक्शन के लिए जो चीजें चाहिए वो मैं सारी की सारी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा हूं और कहीं पर कोई भी दिक्कत आपको आने नहीं देंगे। पूरे साल इसी डेडिकेशन के साथ हम आपको लेके चलेंगे। ठीक, आज का जो एजेंडा होने वाला है, हम प्लास्टिड पढ़ेंगे, सीलिया, फ्लैजला, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल के बारे में पढ़ेंगे। क्लास आज हमारी थर्ड लगी है। ठीक है, बाकी आगे से हमारी क्लास का जो टाइम टेबल है सेकंड, वो सेकंड ही रहेगी। ठीक, एक्चुअली मैं नोएडा में गया था अपने पीडब्ल्यू के ऑफिस में, तो वहां से ट्रेवल कर रहा था, ड्राइव कर रहा था, तो रास्ते में जाम लग गया। ठीक, तो मैं अब अपने घर में आ गया हूं। तो आपकी जो रेगुलर क्लासेस जो टाइम टेबल है बॉटनी का, सेकंड क्लास वही रहेगी। ठीक, तो गाइज इनफ ऑफ टॉक, लेट्स स्टार्ट। एक बार सभी लोग हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। गुड आफ्टरनून। एक बार सभी लोग यस लिख दीजिए, फटाफट जल्दी से यस लिख दीजिए ताकि हम काम को स्टार्ट कर सकें। पूरा फोकस करना, बहुत बेसिक से उठाऊंगा, बहुत मजा आने वाला है आज के लेक्चर में। ठीक, चलिए, यस 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 यस, सबका यस आ चुका है। स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब बीच में कोई बात नहीं होगी। ठीक है, नॉन स्टॉप कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, कोई मोटिवेशन की बातें नहीं करूंगा, सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक, चलिए। तो बच्चों, सबसे पहले आप जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे प्लास्टिड। सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए प्लास्टिड। प्लास्टिड एकदम बेसिक से लेके चलेंगे, आराम आराम से, बिल्कुल। ठीक, प्लास्टिड एक लार्ज ऑर्गेनेल है। प्लास्टिड कैसा है? लार्ज है। अगर लार्ज है तो प्लास्टिड जो होगा वो आपका विजिबल हो जाएगा। कहां विजिबल हो जाएगा? माइक्रोस्कोप में विजिबल हो जाएगा। तो प्लास्टिड एक लार्ज ऑर्गेनेल है, तो ये इजीली माइक्रोस्कोप में विजिबल हो जाएगा। पहला पॉइंट याद करते हुए चलना मेरे साथ साथ। दूसरा पॉइंट, प्लास्टिड जो है आपका वो प्रेजेंट होता है। बोले कहां प्रेजेंट होता है? तो हमने कहा जितने भी आपके प्लांट्स हैं और यूग्लिनॉइड्स, जब मैं यूग्लिनॉइड्स बोलता हूं तो आपके दिमाग में यूग्लिन आता है। ठीक, यूग्लिनॉइड्स से आपके दिमाग में यूग्लिन आता है। तो जितने भी प्लांट्स हैं और यूग्लिनॉइड्स, इनके अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लास्टिड के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है ना। प्लास्टिड के अंदर आपके पिगमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट है। अब मैंने प्रेजेंट को टिक का साइन लगाया। अगर आप प्रेजेंट वर्ड भूल जाओगे, टिक का साइन भूल जाओगे, तो आप प्रेजेंट लिख सकते हो। पिगमेंट टिक लगाया मतलब पिगमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, इन पिगमेंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जैसे क्लोरोफिल ए होता है, कैरोटीन होते हैं, जेंथोफिल होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, इन पिगमेंट्स की वजह से प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं उनके अंदर कलर आता है। ठीक है, उनके अंदर कलर आता है। जैसे कि लीफ का कलर ग्रीन होता है ना।
जो पेटल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। ठीक है, जैसे हो गया गाजर हो गई, गाजर का कलर लाल या ऑरेंज बोल सकते हैं, टमाटर का कलर लाल बोल सकते हैं। तो इन पिगमेंट्स की वजह से प्लांट के डिफरेंट पार्ट में कलर आता है। तो पिगमेंट प्रेजेंट है और ये पिगमेंट क्या करते हैं, दिस पिगमेंट imparts color, imparts color in imparts color in part of plant। तो इन पिगमेंट्स की वजह से, इन पिगमेंट्स की वजह से आपका कलर आता है। प्लास्टिड जो होते हैं ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब प्लास्टिड में आपकी डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो प्लास्टिड लार्ज है, माइक्रोस्कोप में इजीली विजिबल हो जाएगा। ऑल प्लांट्स और यूग्लिनॉइड्स मतलब यूग्लिना में प्लास्टिड प्रेजेंट है, इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है। उन पिगमेंट्स की वजह से प्लांट के डिफरेंट पार्ट में कलर आता है और प्लास्टिड की डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक, इसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। इसके बाद है आपका टाइप्स। ठीक है, प्लास्टिड का टाइप्स। तो प्लास्टिड के टाइप्स की बात करता हूं, किसके बेसिस पर, अगर कहें कि प्लास्टिड के टाइप्स बताइए, बेसिस क्या है, तो आप बोलेंगे बेसिस है आपका पिगमेंट्स, बेसिस है आपका पिगमेंट। तो पिगमेंट के बेसिस पर, पिगमेंट के बेसिस पर आपके जो प्लास्टिड है वो तीन टाइप के आपके हो गए हैं। एक को आपने बोला क्रोमोप्लास्ट, दूसरे को आपने बोला क्लोरोप्लास्ट और तीसरे को आपने बोला ल्यूकोप्लास्ट। तो तीन टाइप के आपके हो गए। पहला हो गया है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा क्लोरोप्लास्ट और तीसरा आपका हो गया है ल्यूकोप्लास्ट। तो तीसरा जो आपका हो गया है वो हो गया है ल्यूकोप्लास्ट। अब हमें एक एक करके पढ़ना है, इनके बारे में एक एक करके हमें डिटेल में पढ़ना है कि भैया ये सब क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप जो हेडिंग डालोगे वो हेडिंग डालोगे ल्यूकोप्लास्ट। तो आपने सबसे पहले जो हेडिंग डाली वो डाली ल्यूकोप्लास्ट। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है उसके भी तीन टाइप्स होते हैं। तो अगर मैं कहूं कि ल्यूकोप्लास्ट के कितने टाइप्स हैं, तो आप कहेंगे तीन टाइप्स होते हैं। ठीक भाई, ल्यूकोप्लास्ट क्या है? भाई ल्यूकोप्लास्ट जो है उसके अंदर पिगमेंट्स नहीं है, तो पिगमेंट्स एब्सेंट है। एब्सेंट को मैंने लिखा क्रॉस। तो जब पिगमेंट ही नहीं है तो कलर भी नहीं होगा, क्योंकि जो कलर आता है वो पिगमेंट की वजह से आता है, जो कलर आता है वो पिगमेंट की वजह से आता है। तो ल्यूकोप्लास्ट वो प्लास्टिड है जिसमें पिगमेंट एब्सेंट है, जिसकी वजह से इसका कलर नहीं होगा। इसका मतलब ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो आपके कलर लेस होते हैं। अब इस ल्यूकोप्लास्ट के तीन टाइप हैं। किसके बेसिस पर? अगर मैं बेसिस पूछूं कि तीन टाइप किसके बेसिस पर है, तो आप बोलेंगे शेप, साइज एंड स्टोर्ड न्यूट्रेंट। न्यूट्रेंट मतलब फूड, स्टोर्ड न्यूट्रेंट। ठीक, स्टोर्ड न्यूट्रेंट कि ये किस टाइप के फूड को स्टोर करते हैं। तो तीन टाइप के हैं, शेप, साइज और स्टोर्ड फूड के बेसिस पर। बोला कौन कौन से तीन टाइप हैं? पहला टाइप हमने बोला अमाइलोप्लास्ट, दूसरा टाइप हमने बोला एल्यूरोप्लास्ट और तीसरा हमने बोला एलियोप्लास्ट।
ल्यूकोप्लास्ट। तो 3 टाइप के हो गए। तो ल्यूकोप्लास्ट भी 3 टाइप के हैं। किस बेसिस पर? शेप, साइज एंड स्टोर न्यूट्रिएंट। कौन कौन से? अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट का पहला टाइप है अमाइलोप्लास्ट, और ये अपने अंदर किसको स्टोर करता है? स्टार्च को स्टोर करता है। ठीक। एल्यूरोप्लास्ट अपने अंदर प्रोटीन को स्टोर करता है, और ये अपने अंदर फैट एंड ऑयल को स्टोर करता है। स्टार्च में एग्जांपल लिखा हुआ है पोटैटो, आलू, पोटैटो ट्यूबर, आलू के अंदर जो स्टार्च है। ठीक। तो अमाइलोप्लास्ट मतलब स्टोर्ड फूड स्टार्च होगा, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर्ड फूड प्रोटीन होगा, एलियोप्लास्ट स्टोर्ड फूड फैट एंड ऑयल होगा। ये तीनों टाइप है ल्यूकोप्लास्ट के। इनमें पिगमेंट्स नहीं होते, इसलिए ल्यूकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं होता, ये कलर लेस होता है। ठीक। 3 टाइप के थे आपके प्लास्टिड। ठीक है, 3 टाइप के थे, क्रोमो, क्लोरो, ल्यूको। पहले हमने जाना ल्यूकोप्लास्ट। ठीक। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। हमारा सम्मान भी बने रहना जरूरी है। एक बार यहां तक आप यस लिख दीजिए। अगर आपको यहां तक की पढ़ाई समझ में आई है तो आप यस लिख दीजिए। चलिए, यस आ गया है। ठीक है, तो मैं आपसे बीच बीच में बस यही पूछता हूं, समझ में आया नहीं आया, आप उसमें जवाब दिया कीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कौन सा पढ़ेंगे सर? नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा क्लोरोप्लास्ट, फिर पढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट। ठीक है सर। नेक्स्ट जो आप पढ़ोगे वो आप पढ़ोगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ठीक, ध्यान से समझना, पूरा का पूरा ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों। क्लोरोप्लास्ट को समझने से पहले, क्लोरोप्लास्ट को समझने से पहले मैं आपको यहां पर अपनी कॉपी के यहां पर, ठीक, देखिए इतने पोर्शन पर मैं पूरा क्लोरोप्लास्ट समझाऊंगा। यहां मैं क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाऊंगा और यहां उसकी लेबलिंग के साथ एक्सप्लेन करूंगा। यहां मैं क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाऊंगा, यहां उसकी लेबलिंग और उसको एक्सप्लेन करूंगा, और यहां पर कुछ छोटी छोटी बात मैं आपको बताऊंगा। तो क्लोरोप्लास्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं कॉपी के राइट कॉर्नर पे चला गया। अब आपको जरूरी नहीं है कि आप राइट कॉर्नर पे लिखें, आप नॉर्मल लिखें, नॉर्मल लिखें। देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक है, कोई आपसे पूछता है कि भाई फोटोसिंथेसिस क्या है। अब भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं तो हम रेस्पिरेशन इन प्लांट नहीं पढ़ते। जब हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हैं तो हम फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर नहीं पढ़ते। ठीक है, फोटोसिंथेसिस अलग चीज है, डिटेल में वहां पढ़ाया जाता है। यहां हमें क्लोरोप्लास्ट पढ़ना है, हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके हैं। देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई फोटोसिंथेसिस क्या है, तो एक बच्चे ने कहा कि सर फोटोसिंथेसिस में 2 तरह की रिएक्शन है। एक को बोला लाइट रिएक्शन और दूसरे को बोला डार्क रिएक्शन। मैंने कहा लाइट रिएक्शन का मतलब क्या है? तो वो बच्चा बोला कि सर लाइट रिएक्शन जो होती है, ठीक है, लाइट रिएक्शन जो होती है आपकी, उसके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं, जैसे क्लोरोफिल हो गया, है ना, पिगमेंट्स होते हैं, है ना, जैसे आपका हो गया क्लोरोफिल, जैसे आपका हो गया क्लोरोफिल ए। पिगमेंट्स और भी होते हैं, इसके अलावा और भी होते हैं, मैंने एक लिख दिया। पिगमेंट्स हो गया, जैसे हो गया क्लोरोफिल ए। तो ये पिगमेंट्स जो होंगे, ये पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद आपकी एनर्जी फॉर्म्ड होती है, और एनर्जी को बोलते हैं एटीपी एंड
NADPH प्लस H प्लस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझना, अपने टीचर की बात मानना, जैसे टीचर बोल रहे हैं उनको फॉलो करना। अब NADPH क्या है ये तो फोटोसिंथेसिस में ही पढ़ाया जाएगा। अभी क्या याद रखना है, अभी ये याद रखना है कि ATP और NADPH का मतलब होता है एनर्जी। ATP एंड NADPH दोनों का मतलब होता है एनर्जी। ATP भी एनर्जी है, NADPH भी एनर्जी है। ATP भी एनर्जी है, NADPH भी एनर्जी है। NADPH क्या है वो अभी नहीं बताया जाएगा, बस इतना बताया जाएगा कि एनर्जी है। तो लाइट रिएक्शन में जो पिगमेंट्स होते हैं वो पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट को एब्जॉर्ब करके खाना नहीं बनाते, एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी को बोलते हैं ATP एंड NADPH। और ये आपकी यूटिलाइज होती है। कहां यूटिलाइज होती है? ये एनर्जी आपकी यूटिलाइज होती है कहां पर? डार्क रिएक्शन में। और इस एनर्जी को यूटिलाइज करके आप बनाते हो खाना फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। फूड मतलब ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट। तो लाइट रिएक्शन में एनर्जी फॉर्म्ड हुई, उस एनर्जी को खर्च किया गया, यूज किया गया, यूटिलाइज किया गया डार्क रिएक्शन में। क्या बनाने में? खाना मतलब ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो एक है लाइट रिएक्शन, एक है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में एनर्जी फॉर्म्ड की जाती है, खाना नहीं बनाया जाता। और डार्क रिएक्शन में उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है खाना बनाने के लिए। बच्चों यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए अगर यहां की पढ़ाई आपको समझ में आई। मैं अभी आपको यह नहीं बता रहा कि डार्क रिएक्शन लाइट पे डिपेंड नहीं करती, डायरेक्टली लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे, ये सब नहीं यार, ये सब तो फोटोसिंथेसिस में पढ़ाया जाता है। मेरी बात को समझना, मैं फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ा रहा कि सर डार्क रिएक्शन जो होती है वो लाइट पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती, इनडायरेक्टली डिपेंड करती है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट। अरे ये सब भसड़ नहीं, नो नो नॉट एट ऑल, नो। ये सब तो फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं। मैं तो बस हल्का सा टच ले रहा हूं। चलिए ये मैंने आपको बता दिया। अब आप क्लोरोप्लास्ट में आइए, यहां बनेगा डायग्राम। क्लोरोप्लास्ट में आइए। बस यही मैं आपको कहना चाहता हूं, जब टीचर आपको बोले ना बेटा तो उसकी बात माननी है। अगर टीचर कह रहा है बेटा NADPH के बारे में यहां नहीं पढ़ते बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में यहां नहीं पढ़ते बेटा, है ना, डार्क रिएक्शन और ये सब यहां नहीं पढ़ते बेटा, बस इनको हम बाद में फोटोसिंथेसिस वगैरह में पढ़ेंगे, तो ये आपको मानना पड़ेगा। अगर आप यहां पर आर्गुमेंट करेंगे, है ना, आप तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। समझे मेरी बात को? अब ये है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में अगर मैं आपसे बोलता हूं ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब ये जो है आपकी, ये है OM और ये है आपका IM, ठीक, OM और IM। अब मैं इतना निर्दयी नहीं हूं कि मैं इनका फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा, मैं इतना निर्दयी नहीं हूं, ठीक है। यहां लिखूंगा साइड में, OM का मतलब है आउटर मेम्ब्रेन, ये छोटा सा कोना मैंने पकड़ा हुआ है, और IM का मतलब है इनर मेम्ब्रेन। और वैसे आपको ये वर्ड याद हो गया होगा, हम माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़े थे, ठीक है। इतना निर्दयी नहीं हूं मैं,
ओ एम मतलब आउटर मेम्ब्रेन, आई एम मतलब इनर मेम्ब्रेन। बच्चों आउटर मेम्ब्रेन में आपके प्रेजेंट होते हैं पोरिन्स। तो अगर मैं आपसे कहूं कि पोरिन्स प्रोटीन, अगर मैं आपसे कहूं कि पोरिन्स प्रोटीन किस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, आउटर में प्रेजेंट है, इनर में एब्सेंट है, तो बताइए कौन सी मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है। यहां से क्वेश्चन भी आया था, ठीक है, 2 क्वेश्चन आए थे यहां से, इस क्लोरोप्लास्ट से बताऊंगा कौन कौन से। तो कौन सी मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इन दोनों मेम्ब्रेन में ज्यादा परमिएबल कौन है, तो आप कहोगे ये ज्यादा परमिएबल है और ये लेस परमिएबल है। ठीक, यहीं पर पूरा क्लोरोप्लास्ट एक स्लाइड में खत्म कर दूंगा, ध्यान से देखिएगा। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स प्रोटीन प्रेजेंट है जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे, इनर मेम्ब्रेन में पोरिन्स प्रोटीन नहीं है। तो आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स प्रोटीन है, इसलिए आउटर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी किसी भी मॉलिक्यूल को अंदर लाने के लिए ज्यादा है और इसकी परमेबिलिटी कम है। ओएम और आईएम का फुल फॉर्म मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक, चलिए अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसके अंदर आपका ये एक स्ट्रक्चर दिखा, आपको ये एक स्ट्रक्चर दिखा, बिल्कुल दिखा सर। सर ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे थाइलेकॉइड, इसको बोलेंगे थाइलेकॉइड। तो थाइलेकॉइड कैसा है, थाइलेकॉइड आपका कैसा है, फ्लैट है, ठीक, और इसकी अपनी मेम्ब्रेन है ना, इसकी अपनी मेम्ब्रेन है। ये रही थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन, ये रही थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन, और थाइलेकॉइड के अंदर आपको स्पेस दिख रहा होगा, थाइलेकॉइड के अंदर आपको स्पेस दिख रहा होगा। ये रहा स्पेस, ये रहा स्पेस, स्पेस को बोलते हैं ल्यूमेन। तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया जो कि एक कॉइन की तरह दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया जो कि आपको एक कॉइन की तरह दिख रहा है। ये एक स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया जिसको मैंने बोला थाइलेकॉइड, और ये येलो कलर से थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर जो स्पेस है उस स्पेस को बोलते हैं ल्यूमेन, उस स्पेस को बोलते हैं ल्यूमेन। ठीक, उस स्पेस को बोला ल्यूमेन। तो थाइलेकॉइड क्या है, फ्लैट है और एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी अपनी मेम्ब्रेन है, तो आपने मेम्ब्रेनस बोल दिया। ठीक, सैक लाइक मतलब पाउच, सैक का मतलब है पाउच, ठीक है, फ्लैट मेम्ब्रेनस, ठीक है, सैक जो कि एक कॉइन की तरह दिख रहा है, जो कि एक कॉइन की तरह दिख रहा है, एंड इट्स स्पेस, एंड इस स्पेस, इसके स्पेस को बोला ल्यूमेन, और वो स्पेस कवर्ड है बाय मेम्ब्रेन, कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, ठीक, कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। और ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन होती है आपकी, इस मेम्ब्रेन में आपके प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स, आपके प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स, इस मेम्ब्रेन में आपके पिगमेंट प्रेजेंट है। तो फ्लैट है, मेम्ब्रेनस मतलब इस स्ट्रक्चर की अपनी मेम्ब्रेन है, सैक मतलब होता है पाउच लाइक, कॉइन लाइक एक सिक्के की तरह है, ठीक, और इसके स्पेस को बोला ल्यूमेन, और वो ल्यूमेन कवर्ड है अपनी मेम्ब्रेन से, और इसकी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं आपके पिगमेंट्स, आपके प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स।
और ये पिगमेंट्स, ये जो पिगमेंट्स होते हैं, ये जो पिगमेंट्स होते हैं, ये पिगमेंट आपके लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये पिगमेंट आपके लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट को एब्जॉर्ब करके ये पिगमेंट आपके परफॉर्म करते हैं। ये पिगमेंट आपके परफॉर्म करते हैं। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, ये वाला पोर्शन आप लिख चुके हो, मैं इस वाले पोर्शन को मिटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है कॉपी करके? ये वाला पोर्शन आप लिख चुके हो, मैं इस स्लाइड को कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करने के बाद मैं इस पोर्शन को मिटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कॉपी कर लिया है। आपके नोट्स में जब नोट्स आएंगे स्लाइड्स में, तो ये चीज स्लाइड्स में लिखी होगी, ठीक है? मेरा खराब हो जाएगा, है ना, मेरा खराब हो जाएगा नहीं तो, है ना। मेरे को नीचे जाना पड़ा, मैं नीचे नहीं जाना पड़ता था, मैं ऐसे जाना चाहता था, है ना, एक स्लाइड में खत्म करना चाहता था। इसमें ये मुझे करने दो, है ना। मेरा देखो, ये मैं यहीं पे पूरा क्लोरोप्लास्ट खत्म करने वाला था, तो मेरा सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज में नाराजगी जाहिर मत करिएगा कि हमारे नोट्स खराब हो गए। अरे नोट्स, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी बेटा, कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। अगर छोटी छोटी चीजों पे बहस करोगे तो फिर जंग कैसे जीती जाएगी, ठीक। तो मैं ये वाले पोर्शन को मिटा रहा हूं, माइंड मत करिएगा, ठीक है। आप इसको लिख चुके हैं, मैंने आपसे कहा भी था ये एक्स्ट्रा टाइप्स में चलेगा, है ना, मेरे को स्पेस कम पड़ गया है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, ये मैं इसको मिटा देता हूं, है ना, ये हमने इसको मिटा दिया है, ठीक है। तो थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड हमने पढ़ा, ये हमने थाइलेकॉइड पढ़ा, ठीक है। एंड इट्स स्पेस, ठीक है, एंड इट्स स्पेस, अब इसको मैं यहां से थोड़ा सा उठा के यहां ले जाता हूं, ठीक है। एंड इट्स स्पेस कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, इट्स स्पेस कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, ठीक है। इट्स स्पेस कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, इट्स स्पेस कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। और ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर, इस मेम्ब्रेन के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट। तो इस मेम्ब्रेन के अंदर आपके पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं और ये पिगमेंट आपके लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये आपके परफॉर्म करते हैं लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि लाइट रिएक्शन कहां हुई, ध्यान से सुनना। थाइलेकॉइड, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन, तो थाइलेकॉइड फ्लैट है, मेम्ब्रेनस है, मतलब इसकी अपनी मेम्ब्रेन है। सैक का मतलब होता है पाउच, सैक। और कॉइन लाइक, इसके स्पेस को बोला ल्यूमेन, और इसके स्पेस कवर था किससे, मेम्ब्रेन से। और इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है पिगमेंट्स, और वो पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और परफॉर्म करेंगे लाइट रिएक्शन। अब इसने कहा कि अकेले मन नहीं लग रहा, तो इसके नीचे एक और थाइलेकॉइड, फिर एक और थाइलेकॉइड, फिर एक और थाइलेकॉइड, फिर एक और थाइलेकॉइड, फिर एक और थाइलेकॉइड। तो बच्चों, जब बहुत सारे थाइलेकॉइड आपके अरेंज हो जाते हैं, एक 5 रुपए का कॉइन लिया, उसके ऊपर दूसरे 5 रुपए का कॉइन, फिर 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 5 रुपए का कॉइन। तो थाइलेकॉइड एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो गए हैं। तो ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ग्रेना। तो भैया ग्रेना क्या होता है? ग्रेना आपका क्या है भाई? ग्रेना क्या है? थाइलेकॉइड वन अबव अदर, थाइलेकॉइड एक के ऊपर
एक अरेंज होकर ऐसा लगता है पाइल्स ऑफ कॉइन। पाइल्स ऑफ कॉइन, एक कॉइन का मतलब थैलेकॉइड। एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, चौथे के ऊपर पांचवा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक के ऊपर एक थैलेकॉइड असेंबल होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं ग्रेना। तो ग्रेना की सबसे छोटी यूनिट को क्या बोलेंगे? ग्रेना की सबसे छोटी यूनिट को क्या बोलेंगे बताइए। मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं। ग्रेना की सबसे छोटी यूनिट को क्या बोलेंगे, लिख के बताइए। ग्रेना की सबसे छोटी यूनिट को क्या बोलेंगे? ग्रेना की सबसे छोटी यूनिट को बोलेंगे थैलेकॉइड। तो अगर मैंने कहा लाइट रिएक्शन ग्रेना में है, बिल्कुल सही। लाइट रिएक्शन ग्रेना के थैलेकॉइड में है, और ज्यादा सही। लाइट रिएक्शन ग्रेना के थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में है, सबसे ज्यादा सही। लाइट रिएक्शन ग्रेना में है, बिल्कुल सही। ग्रेना में कहां? थैलेकॉइड। थैलेकॉइड में कहां? उसकी मेम्ब्रेन। लाइट रिएक्शन कहां है? ग्रेना में। ग्रेना में कहां? थैलेकॉइड में। थैलेकॉइड में कहां? उसकी मेम्ब्रेन में। तो बच्चों, लाइट रिएक्शन की जो साइट हो गई आपकी, अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो आप बोल सकते हैं ग्रेना, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो थैलेकॉइड आ गया, आपका ग्रेना भी आ गया। ठीक, अब ऐसे बहुत सारे ग्रेना होते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे ग्रेना हैं। ये देखिए ग्रेना, देखिए थैलेकॉइड, 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 ये भी आपका ग्रेना है, बिल्कुल सही है। अब ग्रेना के थैलेकॉइड, ये देखिए ये सब क्या है? ये ग्रेना के थैलेकॉइड हैं, ये सब क्या है? ग्रेना के थैलेकॉइड है। अब जो स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर आपका दो ग्रेना के थैलेकॉइड को कनेक्ट करता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखा, इसको बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेला। इसको बोला स्ट्रोमल लैमेला। दो ग्रेना के थैलेकॉइड को, दो ग्रेना के थैलेकॉइड को, इस ग्रेना के थैलेकॉइड को और इस ग्रेना के थैलेकॉइड को जो स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है, तो ये वो स्ट्रक्चर है जो दो ग्रेना के थैलेकॉइड को कनेक्ट करता है। ये वो स्ट्रक्चर है जो दो ग्रेना के थैलेकॉइड को कनेक्ट करता है। तो ये स्ट्रक्चर भी कैसा है? फ्लैट है। ये स्ट्रक्चर भी कैसा है? मेम्ब्रेनस है और टिब्यूल लाइक है। टिब्यूल लाइक है, जो किसको कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है किसको? कनेक्ट थैलेकॉइड ऑफ, कनेक्ट थैलेकॉइड ऑफ टू ग्रेना। दो ग्रेना के थैलेकॉइड को जो स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेला। तो स्ट्रोमल लैमेला क्लियर हो गया। ग्रेना, दो ग्रेना के थैलेकॉइड को कनेक्ट कर रहा है। ग्रेना क्लियर हो गया, थैलेकॉइड आपको क्लियर हो गया। ठीक बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया तो आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप हमारे सम्मान में एक बार यस लिख दीजिए। वो राइट साइड में लिखने से ना सारा फिर खराब हो जाता है, इसलिए मैंने फिर उसको हटा दिया। हटाया क्या है वो आपको मिलेगा नोट्स में, ये देखिए यहां पे लगा हुआ है ना। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। तो इस बार नीट में एक तो यहां से क्वेश्चन आया था, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन, बट वो लैंग्वेज सही से फ्रेम नहीं की गई थी। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मुझे पीवाईक्यू और नीट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की भी एक क्लास लेनी है, सब कराऊंगा, पूरा का पूरा एक साथ कराऊंगा। ठीक है,
चलिए ये आपको समझ में आ गया है। अब ये जो जगह आपको दिख रही है, ये जो जगह आपको दिख रही है ना, ये जो जगह आपको दिख रही है जहां मैं डॉट डॉट लगा रहा हूं, ये जो जगह आपको दिख रही है इसको मैंने बोला स्ट्रोमा। तो ये जगह को मैंने बोला है स्ट्रोमा, इसको मैंने बोला स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा किससे कवर्ड है? ये जो अंदर की खाली खाली जगह है ये कवर्ड है किससे? इनर मेम्ब्रेन से। तो जो स्ट्रोमा होता है वो कवर्ड होता है इनर मेम्ब्रेन से। ये जो जगह है तो स्ट्रोमा कवर्ड बाय, किससे कवर्ड है? ये आपका कवर्ड है IM। IM का मतलब है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। स्ट्रोमा कवर्ड है इनर मेम्ब्रेन से, और स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर आपका, स्ट्रोमा के अंदर आपका एक छोटा सा, स्ट्रोमा के अंदर आपका एक छोटा सा क्या प्रेजेंट है? स्ट्रोमा के अंदर आपका प्रेजेंट है स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। यही क्वेश्चन आया था कि क्लोरोप्लास्ट का डीएनए कैसा होता है। क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए है वो आपका, क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए है वो आपका स्मॉल है, डबल स्टैंडर्ड है और सर्कुलर है। बिल्कुल सही। अब डीएनए है और क्या है भाई? डीएनए है आपका, आरएनए भी है। याद करिए माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ाया था, डीएनए है तो डीएनए से एमआरएनए भी बनेगा। इसका मतलब डीएनए भी है, आरएनए भी है, और क्या प्रेजेंट है सर? और इसके अंदर प्रेजेंट है आपके 70S राइबोसोम। ये है आपका 70S, ठीक है, 70S राइबोसोम। तो स्ट्रोमा इनर मेम्ब्रेन से कवर्ड है। स्ट्रोमा में एक छोटा सा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, उस डीएनए से आरएनए बनेगा। कोई भी टाइप का आरएनए हो, चाहे एमआरएनए हो, आरआरएनए हो, टीआरएनए हो, सब डीएनए से ही बनते हैं। इसका मतलब इसमें आरएनए भी है, डीएनए भी है, ठीक है, और इसके अंदर 70S राइबोसोम भी है। तो अगर यहां डीएनए है और डीएनए से आरएनए बनेगा और उस आरएनए से प्रोटीन बनेगा, इसका मतलब स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर पूरी की पूरी मशीनरी है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। स्ट्रोमा के अंदर पूरी की पूरी मशीनरी है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। भाई प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए चाहिए, आरएनए चाहिए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, वो सब डीएनए से ही फॉर्म्ड होंगे, और राइबोसोम चाहिए। राइबोसोम है 70S, तो डीएनए भी है, उससे आरएनए बन जाएंगे तीनों टाइप के, और आरएनए से आप प्रोटीन बना लोगे विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। इसका मतलब पूरी की पूरी प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए मशीनरी अवेलेबल है कहां? स्ट्रोमा के अंदर, ठीक, स्ट्रोमा के अंदर। बोला ठीक है। तो इसका मतलब यह भी कैसा ऑर्गेनिल हुआ? क्लोरोप्लास्ट भी कैसा ऑर्गेनिल हुआ? सर क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनिल हुआ, क्योंकि यही बात माइटोकॉन्ड्रिया ने बोली थी कि डीएनए से आरएनए बना सकता है और उस आरएनए से प्रोटीन बनेगा विद द हेल्प ऑफ 70S राइबोसोम। ऐसा ही यहां पर भी हो रहा है। इसका मतलब ये कैसा ऑर्गेनिल हुआ? ये आपका हुआ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनिल, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनिल। तो ये हमने बता दिया आपको कि मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ये हमने आपको बता दिया। सॉरी, स्ट्रोमा के अंदर आपका क्या क्या प्रेजेंट है। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए।
यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, फटाफट यस लिख दीजिए अगर यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं, है ना, अगर मैं आपसे बोलता हूं क्लोरोप्लास्ट के नंबर के बारे में बात करता हूं, है ना, क्लोरोप्लास्ट के नंबर के बारे में बात करता हूं, है ना, क्लोरोप्लास्ट के नंबर के बारे में बात करता हूं, है ना, क्लोरोप्लास्ट के नंबर के बारे में बात करता हूं, तो क्लोरोप्लास्ट का नंबर एक भी हो सकता है। एक मिलता है क्लेमाइडोमोनास में, क्लेमाइडोमोनास में, जो कि एक ग्रीन एल्गी है। जब मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि क्लेमाइडोमोनास एक ग्रीन एल्गी है, बट इसको प्रोटिस्टा में रखते हैं, प्लांटे में नहीं रखते। अब ये वाली जो चीज है ना, इसका डिस्कशन इस क्लास में नहीं होता है, इसका डिस्कशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में होता है। बस स्टूडेंट को यही पेशेंस रखना है कि अगर सर ने बोला तो सर वहां बताएंगे कि अगर ये ग्रीन एल्गी है तो उसको प्लांटे में क्यों नहीं रखा, इसको प्रोटिस्टा किंगडम में क्यों रखा। तो ये तो क्लासिफिकेशन वाले पार्ट में सर समझा पाएंगे, जब 2 किंगडम 3 किंगडम 4 किंगडम पढ़ाएंगे। अब बच्चा अड़ जाए, नहीं यही बताओ क्लेमाइडोमोनास के बारे में, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। यही तो चीज समझने की है। अगर टीचर यहां ग्रीन एल्गी बोला तो तेरे को बहस नहीं करना है कि सर ये तो प्रोटिस्टा के अंदर आता है। यही, यस, पेशेंस, बी अ गुड लिसनर, बी अ गुड लिसनर, बी अ गुड लिसनर। जैसा टीचर कह रहा है बस वैसा मान, अपना दिमाग मत लगा, दिमाग मत लगा। एक इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये जो लीफ होती है, लीफ के अंदर सेल्स होती है मीजोफिल सेल्स, ठीक है, मीजोफिल सेल्स। तो नंबर 1 भी हो सकता है और 20 से 40 भी हो सकता है। किसमें? मीजोफिल सेल्स कहां प्रेजेंट है? लीफ में है। मीजोफिल सेल ऑफ लीफ। तो लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स होती है। एनाटॉमी के अंदर पूरा बताया जाता है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, मीजोफिल सेल्स 2 पार्ट में डिवाइड है, पैलिसेड पेरेन्काइमा, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। यहां कुछ नहीं, यहां क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे हैं तो बच्चे को सिर्फ इतना बताया जाएगा कि पत्ती के अंदर मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उन सेल्स के अंदर आपके क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं 20 से 40। ठीक, ये आपका हो गया है, नंबर की बात यहां पर आ गई है आपकी। ठीक, फिर हमने आपसे बोला लेंथ। तो लेंथ में आपका करीब 5 से 10 माइक्रोमीटर है। ठीक, फिर हमने आपसे बोला विड्थ। विड्थ में आपका 2 to 4 माइक्रोमीटर है। ठीक, उसके बाद आपका शेप है, काफी सारे शेप लिखे हुए हैं, है ना, शेप में भी काफी सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, आपका डिस्क हो सकता है, आपका ओवल हो सकता है ना, आपका स्पाइरल हो सकता है, ठीक है, आपका रिबन लाइक भी हो सकता है। स्पाइरल के लिए वर्ड यूज कर देते हैं, आपका रिबन लाइक भी हो सकता है। ठीक है, आपका डिस्क हो सकता है। ठीक, तो आपका कप लाइक भी हो सकता है, जैसे कि कप लाइक आपका क्लेमाइडोमोनास में होता है, कप लाइक। ठीक है, आपका गर्डल शेप भी हो सकता है, गर्डल शेप। ठीक है, गर्डल शेप, ये जो कॉलर होता है ऐसे शेप को बोलते हैं गर्डल। ये जो कॉलर है इसको बोलते हैं गर्डल। ठीक है, तो ये है आपका डिस्क लाइक हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, स्पाइरल जिसको आप रिबन लाइक भी बोल सकते हैं, कप लाइक भी हो सकता है, गर्डल शेप भी हो सकता है, और भी बहुत सारे शेप होते हैं, रेटिकुलेट शेप भी होता है, बट अपने को नहीं जाना, इसको तो अपने को रट्टा मारना है। ठीक है, तो ये आपका शेप हो गया, ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका नंबर हो गया। ठीक, अब आती है बात कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन से पिगमेंट हैं।
है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपके कौन से पिगमेंट्स हैं। ठीक, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपके कौन से पिगमेंट हैं बच्चों। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, मेन पिगमेंट है ना, मेन पिगमेंट है ये। अब ये इसको मेन क्यों बोलते हैं, ये सब फोटोसिंथेसिस में पढ़ाया जाता है ना, मेन पिगमेंट है। ठीक है, ये सब फोटोसिंथेसिस में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब मैं यहां अगर आपको बताने लगूं कि भैया ये लाइट PS1 और PS2 700 नैनोमीटर 680 नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, वो सब फोटोसिंथेसिस में है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में। अभी सिर्फ इतना याद रखना, इसको मेन पिगमेंट बोलते हैं। बाकी क्यों बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस में जिक्र होगा। ठीक है, मेन पिगमेंट है। इसके अलावा प्रेजेंट होता है कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स के अंदर दो चीजें आती हैं। क्या क्या आती हैं, एक होता है कैरोटिन और एक होता है ज़ैंथोफिल। तो अगर कोई क्लोरोप्लास्ट का कलर आपसे पूछेगा तो बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो क्लोरोप्लास्ट का कलर है ग्रीन। तो क्लोरोप्लास्ट में जो मेन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है। इसके अलावा कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट है। कैरोटिनॉइड्स के अंदर आते हैं कैरोटिन और ज़ैंथोफिल। कैरोटिन और ज़ैंथोफिल, कैरोटिन और ज़ैंथोफिल ये पिगमेंट्स हैं। तो ये जो पिगमेंट्स हैं आपके कैरोटिनॉइड्स, ये आपके एसेसरी पिगमेंट होते हैं। मतलब ये मेन पिगमेंट नहीं होते, ये एसेसरी पिगमेंट होते हैं। बच्चों मैं आपको फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ा रहा हूं, इस बात को समझ लेना। 1 मिनट लगता है बताने में कि एसेसरी पिगमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जिन लाइट की वेवलेंथ छोटी होती है E=hc/λ, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये एनर्जी ट्रांसफर करते हैं मेन रिएक्शन सेंटर को, जिसको क्लोरोफिल ए बोलते हैं। जब उसको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है तो उसके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आते हैं। लेकिन ये सब बोल के क्या होगा, ये सब बोल के 50% बच्चों को समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि भाई ये सारी चीजें फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में पढ़ाया जाता है, यहां नहीं पढ़ाया जाता। यहां PS1 PS2 रिएक्शन सेंटर